1830 की जो क्रांति वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें हुआ का सबसे पहले 1830 की क्रांति जो है, अब और ही बढ़िया हुआ। 1830 की क्रांति में चार्ल्स दस या देखिए जो है चार्ल्स एक्स 10वीं जो था वो भी बहुत घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। वो अभी जनता का भलाई नहीं चाहता था, बल्कि क्या किया, अपना ही भलाई चाहता था। हाँ, तो लुई 16वां उसी प्रकार का आदमी था। उसके बाद उसका एक भाई था, उसका पुत्र था लुई 17वां। उसका उतना चर्चा नहीं किया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे लुई 18वां कौन था, ये बता दे रहे हैं। उसके बाद अब मैंने हर कोई आता था क्या, मैंने शासन अपने अधीन ही चलाता था। उसमें जानता अगर कोई अगर समस्या लेकर जाता था तो उनको दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, जिसे जानता क्या हो गया, ढेर ज्यादा नाखुश था, आक्रोशित हो गया। उसमें चार्ल्स जो दसम भी आता है, तो चार्ल्स दसम अपने हिसाब से गद्दी को चला रहा, सम्राट को चला रहा, लेकिन चलाने के बाद जानता नाखुश था। और बाद में वो क्या किया, रोड पर आ गया। जानता सब आ गया रोड पर, और पूरे रोड को क्या किया, जाम कर दिया। तो उस समय पोलिंग को प्रधानमंत्री बनाया गया। हाँ, उस मैंने ये क्या किया, चार्ल्स दसम ने प्रधानमंत्री बना दिया पोलिंग को, जिसे जानता खुश रहे, लेकिन वो भी उसी प्रकार का था। और जानता ने काफी ज्यादा नाखुश हुआ और रोड पर आ गया। रोड पर आने के बाद 26 जुलाई को जो है पूरी जनता ने क्या किया, सड़क पर आ गया। 28 जून गृह आरंभ हुआ। गृह युद्ध मतलब आता ना है। 26 जुलाई को जो है सब माने जितना लोग था वहाँ रोड पर आ गया। समझ में आया। उसके बाद माने उधर राजा इधर जानता, उसके बाद युद्ध शुरू कब हो जाता है, 26 जून 1830 ईस्वी को। हाँ, गृह युद्ध आरंभ हुआ 26 जून 1830 ईस्वी को। 26 जुलाई को पूरी जनता सड़क पर आ गया 28 जून और आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद लगातार 3 दिन तक युद्ध हुआ। लगातार 3 दिन तक युद्ध हुआ। ऐसे मैंने समझ 3 दिन 4 दिन तक होता रहा, लेकिन बहुत मैंने नहीं होता घमासान युद्ध 3 दिन तक चला, जो कि 31 जुलाई को चार्ल्स 10 और उसके बाद 30 जुलाई 1830 को क्या हुआ, गृह युद्ध आरंभ हुआ। गृह युद्ध आरंभ हुआ। में गृह युद्ध क्या होता है, मतलब कि अपने राज्य में ही 28 जून 26 और 28 होगा। गृह युद्ध जो है अपने देश के अंदर राज्य में अगर कोई युद्ध होता है उसी को गृह युद्ध कहा जाता है। समझ में आ रहा, तो वही गृह युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद जो है चार्ल्स दसम ने देखा कि क्या अब हार होने वाला, तो अभी गद्दी को त्याग दिया और इंग्लैंड चले गए। कभी नहीं चला गया, ठीक है। 31 जुलाई को वो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। यही था आपका 1830 की क्रांति, जो कि लगातार 3 दिन तक युद्ध हुआ। और उसमें 26 को सब जानते, 25 जुलाई को मैंने संगठन बनाया लो, 3-4 को नियम बनाया लो कि नहीं अब किसी तरह भी मैंने चार्ल्स दसम करेगा तो क्या है, कोई नियम वो अपना बदलेगा, हम लोग बदलने वाले नहीं है। समझ ना, 25 जुलाई को वो मैंने 3-4 को नियम बनाया लो, 26 जुलाई को रोड पर आ गया लो, और उसके बाद युद्ध हुआ 28 जुलाई 1830 को मैंने समझिए वो घमासान युद्ध होने के बाद 31 जुलाई को क्या किया, 31 जुलाई को गद्दी त्यागा और इंग्लैंड चला गया। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है, एमे कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ठीक है। उसके बाद बिस्मार्क के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, लुई फिलिप्स के बारे में समझ लो। लुई फिलिप्स कौन था,
शासक था, कौन शासक था? उत्तरदायी शासक था। उत्तरदायी उत्तरदायी शासक था। अपने विरोधी की खुश करने के लिए उत्तरदायी शासक था। उसने अपने विरोधी को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। उसने पूंजीपतियों के साथ शासन करता था। जमींदार मजदूर भुखमरी एवं बेरोजगारी का स्थिति आने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी छोड़े से पागल जी। देखिए इसके बाद आते हैं लुई फिलिप्स के बारे में। जी सर। लुई फिलिप्स के बारे में समझिए। लुई फिलिप्स भी उसी प्रकार का व्यक्ति था। वो अभी अपने आप में स्वार्थ व्यक्ति था, जनता के भलाई के बारे में वो अभी नहीं चाहता था। तो बाद में क्या हो गया, ये दो भाग में बढ़ जाता। जमींदार मजदूर लोग अलग और फैक्ट्री का मालिक तथा मजदूर एक तरफ। बात समझ में आता है? उस समय तक भी कोई सुधार नहीं होने के बाद अब ये जमींदार और मजदूर क्या किया, शोषण। अब शोषण का मतलब क्या होता है वो, आज शोषण इसमें भी होने लगा। शोषण का मतलब वो नहीं, मान लीजिए अपने पंचायत में अगर कोई राज चला रहा है, मैंने अपना पंचायत को चला रहा है, चलाने वाला व्यक्ति अगर मैंने सही ढंग से नहीं चला रहा है तो हर कोई तो बात बोल नहीं सकता है। मान लीजिए जिसको दिखाई देगा अच्छा अच्छा व्यक्ति ना बोलेगा, मैंने शिक्षित व्यक्ति बोलेगा, जिसके पास हिम्मत है वही ना बोलेगा। क्या मैंने यही बात शोषण का मतलब क्या हुआ, मैंने उसमें भी अच्छा अच्छा आदमी जो बोल सके वहाँ तक, जहाँ उसको मैंने अत्याचार हो रहा है वहाँ उस व्यक्ति तक पहुँच कर उस बातों को रख सके। समझ में आ रहा? तो शोषण दोनों आदमी करने लगा। आज जो लुई फिलिप्स जो है यहाँ पे अपने सम्राट में बैठा हुआ है और टैक्स दोनों तरफ से ले रहा है। बताए थे इसके पहले, दोनों तरफ से टैक्स ले रहा था। लेने के बावजूद ना लुई फिलिप्स ना जमींदार और मजदूर को सुधार कर रहा था, ना इनके बारे में कोई सुधार हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या, बाद में इसमें के लोग शोषण किए, फैक्ट्री मैंने बड़ा बड़ा आदमी शोषण किया और राजा के पास जा करके क्या किया लोग, मैंने सुधार के बारे में बात को रखा लो, लेकिन वो किसी प्रकार की बात सुन नहीं पाता था। अब हुआ क्या, अरे लड़की समझ में आ रहा है? किताब में देखने से होगा। अब देखिए हुआ क्या, माता से अब ये सोच रहा था कि हम जाएं तो जाए कहाँ, हम जाए तो मान लीजिए लुई फिलिप्स जो है अगर इनके ऊपर कोई दबाव देता है, अगर दबाव देगा तो ये कहेगा लोग कि आप इसकी तरफ से हैं। लुई फिलिप्स जो था अब एने से शोषण हो रहा था, तो अगर कह रहा था इन लोगों से तरफ से बोलेंगे तो इन लोगों की तरफ से जाएंगे, अगर इन लोगों से तरफ से बोलेंगे इधर से जाएंगे। लेकिन दोनों तरफ से नहीं बोल रहा था, दोनों बड़ा का दिक्कत हो रहा था। अब ये लुई फिलिप्स को लगा कि जनता हमसे नाखुश है। लुई फिलिप्स नहीं है, लुई फिलिप ऐसे। लुई फिलिप्स नहीं। ये क्या किया, इनको लगा कि जनता हमसे बहुत नाखुश है। अभी प्रधानमंत्री फिर बना देता है किनको, गीजो क्यों बनाया, क्योंकि जनता मतलब कि इससे खुश रहे। उनको लगा कि गीजो को हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो क्या होगा, खुश रहेगा। लेकिन गीजो भी उसी प्रकार के कटर और प्रतिक्रियावादी, बहुत घोर प्रतिक्रियावादी था और जनता में किसी प्रकार के बदलाव नहीं हुआ। तो बाद में क्या हुआ, इनके काल में मैंने क्या हुआ, भूखमरी उत्पन्न होने लगा, जनता तड़पने लगा, बेरोजगारी का तरह तरह के मैंने पीड़ा उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 सुधार मैंने जो भी जानता था वो 22 फरवरी को क्या किया, 22 फरवरी 1848 भोज कराया, मतलब आयोजन किया। मैंने अपने से सोचा लो कि मैंने एक ऐसा कोई फंक्शन किया जाए जिसमें हर कोई आ जाए और उसमें हमारा फैसला निकल जाए। तो
तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को क्या किया लोग, एक भोज का आयोजन किया लोग। इसमें आए तो सब कोई, लेकिन कुछ कुछ का हार भी हुआ। समझ में आया? हाँ, इसी भोज में लुई फिलिप्स अपने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चले गए। गद्दी छोड़ने पर मजबूर तो हो गया। आए लोग तो वहाँ पे तो बहुत भोज ज्यादा का मजबूर हो गए गद्दी छोड़ने पर। मैंने उसको मैंने सब जनता ने मिल करके पहले इनको लालच दिया गया। मैंने हर आदमी लालच न था, लालच के चलते जनता को नहीं देख पा रहा था। जनता क्यों मैंने जाए बाढ़ में अपन पेट भर है, उसी तरह न था। अगर जनता के बारे में देखता लोग तो जनता खुश रहता कि नहीं। जनता को कोई क्रांति करने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन सब कोई अपने बारे में सोचा। जैसे भोज का नाम सुना तो लुई फिलिप्स दौड़ चला कि जा रहे हैं भोज खाने, जो हमको भोज खिलाएगा लोग। आ गए तो भोज बढ़िया से खाए कि नहीं। अब उनको ऐसा न दबा दिया लोग और उन पे ऊपर ऐसा अत्याचार कर दिया लोग कि इनको मजबूरन गद्दी छोड़ना पड़ा। 24 फरवरी को गद्दी त्याग। अब क्या किया? 24 फरवरी को गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को क्या किया, मजबूरन गद्दी छोड़ा और इंग्लैंड और भाग ये गया। अभी इंग्लैंड भाग गया। यही है 1848 की क्रांति। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है 1848 की क्रांति। और उसके बाद